तो आइए प्यारे बच्चों, आज देखते हैं प्रकाश का ध्रुवण पाठ। ये पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सरल भी है। तो सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न कि महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। इसमें हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसके महत्वपूर्ण सूत्र। तो पहला है कि n बराबर 10 IP। पहला फॉर्मूला क्या है कि n बराबर 10 IP और IP प्लस R बराबर 90 डिग्री और I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा। निर्गत प्रकाश की प्रतिशत तीव्रता बराबर I/I0 इंटू 100। n जो है वो अपवर्तनांक होता है, IP जो है वो ध्रुवण कोण और R जो है वो अपवर्तन कोण। I जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता और I O बराबर आपतित समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता। तो इसमें केवल 4 ही फॉर्मूले दिए गए हैं और इस 4 फॉर्मूले से ही इस पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, सन 2017, 16, 15, 2009 और 2019, 2017 में ये सवाल पूछा गया है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि एक पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण 60 डिग्री है। माध्यम का अपवर्तनांक तथा अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल इसी तरीके से, ये भी सेम है, भाषा इसकी अलग है थोड़ी, कि एक समतल पारदर्शी माध्यम पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होने पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। माध्यम का अपवर्तनांक तथा अपवर्तक कोण ज्ञात कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो सेम है। तो अभी बताया था कि जो ध्रुवण कोण जो होता है वो होता है IP। तो ध्रुवण कोण IP जो बराबर दिया गया वो कितना दिया गया? 60 डिग्री। माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, n ज्ञात करना है। वोस्टर के नियम से n बराबर होता है 10 IP। n लिखेंगे, 10 लिखेंगे। IP का मान कितना दिया गया? 60 डिग्री। तो n बराबर 10 60 का मान होता है √3। √3 का मान 1.732। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगर किसी भी सवाल में ध्रुवण कोण IP दिया गया तो अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लिखेंगे n बराबर 10 IP। तो n लिखेंगे, 10 लिखेंगे। IP ध्रुवण कोण 60 डिग्री दिया गया, 10 60 का मान √3 और √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 होती है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। तो अपवर्तन कोण के लिए एक फॉर्मूला अभी लिखाया था कि IP प्लस R बराबर होता है 90 डिग्री। IP का जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया है? 60 डिग्री प्लस अपवर्तन कोण ज्ञात करना बराबर क्या दिया गया? 90 डिग्री। तो R बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस के 60 डिग्री। तो 90 में से 60 घटाएंगे तो बराबर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो अपवर्तन जो कोण जो होगा वो कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है और इस चैप्टर के जो भी हमने क्वेश्चन लिए गए हैं वो सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया कि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम की प्लेट जिसका अपवर्तनांक √3
पर ध्रुवीय कोण पर आपतित होता है। अपवर्तन कोण की गणना कीजिए। तो अपवर्तनांक कितना दिया गया है, n बराबर √3। ध्रुवण कोण IP हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला होता है कि n बराबर 10IP। n का मान दिया गया √3 10IP। √3 10 में 60 डिग्री का मान होता है, तो 10 60 बराबर 10IP। 10 से यहाँ 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ध्रुवण कोण IP बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। तो ध्रुवण कोण हमने सबसे पहले ज्ञात कर लिया कि ध्रुवण कोण जो होता है वो IP बराबर कितना होता है, 60 डिग्री। अब पूछ रहा है कि अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। तो IP प्लस R बराबर 90 डिग्री। IP का मान दिया गया 60 डिग्री प्लस के R बराबर 90 डिग्री। तो R बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस के 60 डिग्री, और 90 में से 60 घटाएंगे तो बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। यही अपवर्तन कोण R का मान है। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन तीसरे पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि किसी पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 60 डिग्री है, तो माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ध्रुवण कोण कितना दिया गया है, 60 डिग्री। तो ध्रुवण कोण IP बराबर 60 डिग्री। अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो n बराबर 10IP। n लिखेंगे, 10 लिखेंगे। IP का मान कितना दिया गया, 60 डिग्री, और 10 60 का मान कितना होता है, √3। चाहो तो इसकी वैल्यू लगा सकते हैं, अगर नहीं चाहो तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो √3 का मान 1.732, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला दिया गया है कि √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम के लिए ध्रुवण कोण कितना होगा। अब अपवर्तनांक n बराबर कितना दिया गया, √3। ध्रुवण कोण IP ज्ञात करना है, और n बराबर होता है 10IP। n का मान √3 बराबर 10IP। √3 10 में 10 60 की वैल्यू होती है, तो 10 60 बराबर हो जाएगा 10IP। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो IP बराबर आ जाएगा 60 डिग्री, और यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। ये सन 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस वाले फॉर्मूले से हमें दो ही चीज़ें ज्ञात करने के लिए मिलेंगी। अगर n का मान दिया गया है तो ध्रुवण कोण IP ज्ञात करना है, और अगर IP ध्रुवण कोण दिया गया है तो अपवर्तनांक n ज्ञात करना है। तो आइए अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश किसी कांच की मोटी प्लेट जिसका अपवर्तनांक 1.732 पर किस कोण पर आपतित हो कि परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो। n कांच का अपवर्तनांक है, और tan 60 डिग्री का मान 1.732 है। ये क्वेश्चन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अपवर्तनांक n बराबर दिया गया है, n बराबर 1.732। IP हमें ज्ञात करना है, और n बराबर होता है 10IP। n का मान 1.732 बराबर 10IP। 1.732 का मान कितना दिया गया, tan 60 डिग्री। तो इससे लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर 10IP। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो IP बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। तो ध्रुवण कोण जो होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये सन 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है
क्वेश्चन है कि किसी पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो माध्यम के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। तो इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं और ये सवाल जो है सन 2011 में आया हुआ है। तो ध्रुवण कोण IP बराबर हमें कितना दिया गया, 60 डिग्री। अपवर्तनांक n क्या करना है, ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला होता है कि n बराबर होता है 10IP। टेन लिखेंगे, IP का मान कितना हो गया 60 डिग्री और 10 का मान कितना हो गया √3। तो अपवर्तनांक जो होगा वो n बराबर कितना हो जाएगा √3। इसी प्रकार अगला सवाल दिया गया है कि अगर ध्रुवण कोण IP बराबर अगर 30 डिग्री हो, ये सेकंड क्वेश्चन है और ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। अगर ध्रुवण कोण IP बराबर 30 डिग्री हो तो अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो n बराबर 10IP। n बराबर 10 लिखेंगे, IP का मान दिया गया 30 डिग्री। n बराबर 30 का मान होता है 1/√3। तो अपवर्तनांक आ जाएगा n बराबर 1/√3। ये सन 2011 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है कि एक पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश परावर्तन के बाद पूर्णतः समतल ध्रुवित पाया जाता है। माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 45 डिग्री है। माध्यम का अपवर्तनांक तथा अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्रुवण कोण IP बराबर दिया गया 45 डिग्री। अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो n बराबर 10IP। n बराबर 10 लिखेंगे, IP का मान कितना दिया गया 45 डिग्री। तो n बराबर 10 45 का मान कितना होता है 1। तो अपवर्तनांक आ गया 1। अब ज्ञात करना है कि अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो अपवर्तन कोण होता है R। फॉर्मूला होता है कि IP प्लस R बराबर 90 डिग्री। मतलब जो ध्रुवण कोण IP और अपवर्तन कोण R, इनका योग जो है वो बराबर कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो IP का मान हमें दिया गया है 45 डिग्री। R ज्ञात करना है बराबर 90 डिग्री। तो R बराबर 90 में से 45 डिग्री घटा देंगे तो R बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आइए अगला सवाल क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर है 8 कि प्रकाश की एक किरण कांच की एक पट्टिका जिसका अपवर्तनांक 1.536 है पर ध्रुवण कोण पर आपतित होती है। अपवर्तन कोण की गणना कीजिए। 56 डिग्री 56 मिनट बराबर दिया गया 1.536। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। अपवर्तनांक दिया गया है n बराबर 1.536। फॉर्मूला होता है कि n बराबर 10IP। n का मान 1.536 बराबर 10IP। 1.536 का मान दिया गया है 56 डिग्री 56 मिनट बराबर 10IP। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। IP बराबर 56 डिग्री 56 मिनट। ये ध्रुवण कोण हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। अब पूछ रहा है कि अपवर्तन कोण R ज्ञात कीजिए। तो अपवर्तन कोण R ज्ञात करने के लिए IP प्लस R बराबर कितना होता है 90 डिग्री। तो R बराबर जब ज्ञात करेंगे तो 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा IP। तो R बराबर 90 डिग्री माइनस IP का मान दिया गया 56 डिग्री 56 मिनट। अब 90 डिग्री में से हमें 56 डिग्री 56 मिनट क्या करना है, घटाना है। तो 56 डिग्री 56 मिनट को जब हम घटाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
कि 90 जो डिग्री दिए गए हैं, 90 डिग्री, और यहाँ है हमारा मान के चलो 0 0। अगर हम 1 डिग्री यहाँ से लेकर यहाँ जाते हैं तो यहाँ हो जाएंगे हमारे 89 डिग्री, और ये हो जाएंगे 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60। अब 89 डिग्री 60 मिनट में से हमें घटाने हैं 56 डिग्री 56 मिनट। तो 60 में से 56 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 4। तो ये हो जाएंगे 4 मिनट। और 89 डिग्री में से 56 डिग्री घटाएंगे तो 9 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 3। और 8 में से 5 घटाएंगे तो भी कितने बचेंगे, 3। तो ये आ जाएगा 33 डिग्री 4 मिनट। तो आंसर हमारा हो गया 33 डिग्री 4 मिनट। तो R बराबर हो जाएगा 33 डिग्री 4 मिनट। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आइए देखते हैं जो अगला क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य का प्रकाश जल पर 53 डिग्री पर आपतित करने पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित पाया जाता है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 प्रकाश का अपवर्तन कोण और नंबर 2 जल का अपवर्तनांक। तो आपतित करने पर तो ध्रुवण कोण जो IP बराबर जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 53 डिग्री दिया गया। पहले हमें याद करना है प्रकाश का अपवर्तन कोण। तो IP प्लस R बराबर 90 डिग्री। तो IP का मान दिया गया 53 डिग्री प्लस R बराबर 90 डिग्री। तो R बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस के 53 डिग्री। तो R बराबर 90 में से 53 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 37 डिग्री। तो अपवर्तन कोण जो होगा वो बराबर कितना होगा, 37 डिग्री होगा। अब कह रहा है कि अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है कि अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो n बराबर होता है tan I पे। n बराबर tan लिखेंगे। IP का मान दिया गया 53 डिग्री और tan में जो 53 डिग्री का जो मान होता है वो 1.327 होता है। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। और ये जो है सवाल सन 2008 में आया हुआ था। कितने में आया था, सन 2008 में। तो सभी सवाल एक जैसे हैं जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर हम एक सवाल को अच्छी तरीके से अगर समझ लेते हैं तो उसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन ज्ञात करने हैं। तो किसी में ध्रुवण कोण IP ज्ञात करना है, किसी में अपवर्तन कोण R ज्ञात करना है और किसी में अपवर्तनांक n ज्ञात करना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है कि पोलेराइड A तथा पोलेराइड B क्रॉसित स्थिति में है, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। पोलेराइड A पर 100 वाट प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता का अध्रुवित प्रकाश आपतित है। पोलेराइड B को 30 डिग्री घुमा देने पर पोलेराइड B से निर्गत प्रकाश की तीव्रता की गणना कीजिए। ये सन 2008 और 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले ये है कि पोलेराइड A तथा पोलेराइड B अगर क्रॉसित स्थिति में हैं, अर्थात उनके बीच का कोण जो है वो 90 डिग्री है। जब पोलेराइड A पर 100 वाट प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता का अध्रुवित प्रकाश डाला जाता है तो A से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आधी रह जाती है। अब यहाँ कितनी दी गई है, 100 वाट दी गई है। और जब ये पोलेराइड A और पोलेराइड B अगर ये क्रॉसित स्थिति में हैं तो इनके बीच का कोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा। और जब इनके बीच का कोण 90 डिग्री होगा तो A से निर्गत प्रकाश की तीव्रता जो होगी वो कैसी रह जाएगी, आधी रह जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 50। तो निर्गत जो प्रकाश की जो तीव्रता होती है
वो I0 बराबर कितनी हो गई 50 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। B से निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो मेलस के नियम से I बराबर होता है I0 कॉस स्क्वायर थीटा। I0 का मान दिया गया 50, कॉस स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ हमें कितने कोण पर घुमाया जाता है, 30 डिग्री पर घुमाया जाता है। तो थीटा बराबर क्या करना है, 90 में से इस 30 को माइनस करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर कितना हो गया 60। 50 लिखेंगे, कॉस 60 का मान होता है 1/2, वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे। 50 लिखेंगे, 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1 कितना हो गया 4। 50 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकन 4, 1 बचा 10 हो गए तो 4 दूनी कितने हो गए 8, 2 बचे भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 20 हो गए, 4 पंजे 20 और मात्रक हो जाएगा वाट प्रति मीटर स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि जब पॉलीराइड ए और पॉलीराइड बी अगर ये दोनों अगर एक दूसरे की क्रॉसिस स्थिति में है, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो जो पॉलीराइड ए की जो तीव्रता होगी वो बी के लिए जो तीव्रता होगी वो आधी रह जाएगी। ए की कितनी रह जाएगी, आधी। और पॉलीराइड बी को जब जितने कोण पर घुमाया जाएगा तो उसे 90 में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा थीटा बराबर। तो आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया गया है कि एक पॉलीराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश पॉलीराइड की ध्रुवण दिशा से 30 डिग्री के कोण पर गिरता है। पॉलीराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता के कितने प्रतिशत होगी। अब हमें क्या ज्ञात करना, उसका प्रतिशत ज्ञात करना है, मतलब कितने प्रतिशत होगी। तो थीटा बराबर हमें कितना दिया गया है 30 डिग्री, तो थीटा बराबर लिखेंगे 30 डिग्री। मेलस के नियम से I बराबर I0 कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा का जब मान रखेंगे तो I बराबर हो जाएगा I0 कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया 30। तो I बराबर I0 कॉस 30 का मान होता है √3/2, वर्ग है तो वर्ग करेंगे। तो I बराबर I0 √3 का वर्ग करेंगे 3 और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो गया 4। I0 का जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा I/I0 बराबर 3/4। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका प्रतिशत भाग ज्ञात करना है। तो I/I0 100 का इधर गुणा करेंगे और 100 का इधर गुणा करेंगे तो 3/4 गुणित कितने हो गए 100। 4 से ये 100 कितनी बार कटेंगे 25 बार, तो 25 तियाँ कितने हो गए 75%। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो जब भी हमें प्रतिशत ज्ञात करना है तो जो थीटा बराबर दिया गया है, जैसे यहाँ थीटा बराबर कितना दिया गया 30 डिग्री, और क्वेश्चन है कि एक पॉलीराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश पॉलीराइड की ध्रुवण दिशा से 30 डिग्री के कोण पर गिरता है। कितने कोण पर गिरता है 30 डिग्री पर। पॉलीराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता के कितने प्रतिशत होगी। तो हमें प्रतिशत क्या करना है ज्ञात, मतलब I/I0 × 100, ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मेलस के नियम से कि I बराबर जो है वो I0 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये मेलस का नियम होता है। तो यहाँ से हम कॉस 30 की वैल्यू लगाएंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे तो I/I0 बराबर आ जाएगा 3/4। परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए 100 का इधर गुणा करेंगे, 100 का उधर गुणा करेंगे। 4 से ये 100 कितनी बार कटेंगे 25 बार, तो 25 तियाँ 75%। यही इसकी जो है प्रतिशतता होगी। तो आइए चलते हैं अब अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन दिया गया कि पॉलीराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश पॉलीराइड की ध्रुवण दिशा से 60 डिग्री के कोण पर गिरता है। पॉलीराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता की कितने प्रतिशत होगी, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना। तो अभी क्वेश्चन हमने अगला किया था 11 वाला, सेम वही क्वेश्चन है। अब थीटा बराबर दिया गया 60 डिग्री। मैलस के नियम से I बराबर I0 कॉस स्क्वायर क्या होता है, थीटा, ये सूत्र होता है। तो जब यहाँ मान रखेंगे तो I बराबर I0 कॉस स्क्वायर, थीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री। तो I बराबर I0 कॉस 60 का मान होता है 1/2 वर्ग है, तो वर्ग कर देंगे। 1/2 का जब वर्ग करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 4। तो I बराबर I0 और इंटू में हो गया 1/4। इसका इधर भाग देंगे तो I/I0 बराबर कितना हो गया 1/4। अब प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, तो इधर 100 का गुणा करेंगे और 1/4 गुणित 100 का इधर गुणा करेंगे। 4 से ये 100 कितनी बार कटेंगे, 25 बार। तो ये आ गया 25%।